हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी और मैं आज आपको ऑटोकैड के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोकैड के स्क्रीन का इंट्रोडक्शन। ऑटोकैड ये फर्स्ट बटन है एप्लीकेशन बटन। देन ये है क्विक एक्सेस टूल बार। देन मेनू बार। देन टाइटल बार, इसे कहेंगे क्रॉस हेयर, कमांड लाइन एंड स्टेटस बार। ये है इसका स्क्रीन इंट्रोडक्शन। देन अब हम आते हैं ऑटोकैड पर। ये है आपका ड्राइंग एरिया जो कि इनफाइनाइट है, आप कितना भी बड़ा ड्राइंग बना सकते हैं। अब बेसिक, जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ टूल बार में जाएंगे। देन मानिए हमें लाइन लेना है, लाइन लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफायर, देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, देन नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन। ये इस तरह से यूज़ नहीं होगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना होगा कमांड लाइन में, इसे फॉलो करना होगा, इसलिए इसे कमांड लाइन के साथ साथ इंस्ट्रक्टर विंडो भी कहते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना होगा, आपने कमांड लेना है। कमांड आप ड्रॉ से ले सकते हैं, देन मेनू बार से ले सकते हैं, और आप चाहें तो लाइन कमांड के थ्रू भी ले सकते हैं। मानिए मेरे को लाइन लेना है तो L एंटर फॉर लाइन कमांड। ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन आपने फर्स्ट पॉइंट चूज़ किया। देन आप पढ़ेंगे यहाँ पे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक किया। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन, जितना भी आपको चाहिए। देन एस्केप बटन आपको कमांड से बाहर निकलने के लिए मदद करेगा। ये आपने लाइन बनाई है। इसके बाद आपको सिलेक्शन मेथड आना चाहिए। सिलेक्शन मेथड आप अभी फ़िलहाल 3 तरह से यूज़ ले सकते हैं। फर्स्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, दैन डिलीट बटन ऑप्शन यूज़ लेंगे आप, जिससे कि ये डिलीट हो जाएंगे। देन आपके पास होता है लेफ़्ट टू राइट विंडो। लेफ़्ट में आपने क्लिक किया, देन ड्रैग करके आप लेके आएंगे एंड क्लिक करेंगे। इस विंडो के अंदर जो ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप ऑपरेशन कर सकते हैं डिलीट। एंड एक होता है राइट टू लेफ़्ट विंडो। इस विंडो, ये डैश करके विंडो आएगी, इससे जो टच हो जाएगा ऑब्जेक्ट वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल सबसे पहले हम देखेंगे आपको लाइन मेथड यानी बेसिक शेप से स्टार्ट करेंगे। बेसिक शेप 4 टाइप। फर्स्ट बेसिक शेप है लाइन मेथड। टोटल 4 मेथड होते हैं लाइन बनाने के या फिर पॉइंट फिक्सिंग मेथड। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, जिसका कि फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। सेकंड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, इसका फार्मूला होता है @ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। थर्ड वन इज़ पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, जिसका कि फार्मूला होगा @ लेंथ ऑफ लाइन लेस देन एंगल। एंड फोर्थ मेथड इज़ डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। ये आपकी फर्स्ट ऑटोकैड क्लास है, इसमें हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेथड के बारे में ही बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट मेथड, ये मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने अपने ग्राफ में जो यूज़ किया है, बिल्कुल वो ही है। ग्राफ में जिस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। किसी एक पॉइंट को आपको ज़ीरो मानना होगा और उसके रिलेशन में आप सारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मानिए हमें ये एच बनाना है, एच शेप बनाना है। इसके लिए हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं, 20 20 20 20 20 एंड 60। देन फिर 20 20 20 20 एंड 60। अभी हमें ये बनाना है। आपने ये फार्मूला देख लिया है यहाँ पे पूरा एक। इसके लिए हम सबसे पहले लिमिट सेट करेंगे, LIMITS फॉर लिमिट्स कमांड। फर्स्ट कॉर्नर या लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट 0,0, देन एंटर। उसके बाद आप इसका अपर राइट कॉर्नर पॉइंट देंगे जो कि A4 पेपर साइज सेट कर लेते हैं, 210,297। आपने ये सेट किया, देन एंटर किया। अभी ये सेट हो गया, लेकिन फ़िलहाल इसे सेट करने के लिए आपको जूम ऑल करना होगा। जूम ऑल करने के लिए Z एंटर, A एंटर। अभी ये आपकी पूरी स्क्रीन पर सेट हो गया है। अभी हमें वो शेप बनाना है, एच शेप। तो फर्स्ट हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जिस कमांड को यूज़ लेना है,
L एंटर किया। अब जब ये आपसे बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तब आपको करना है 0,0। जैसे ही आप एंटर करते हैं ये एक पॉइंट पिक कर लेता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि डायनेमिक इनपुट ऑफ रहेगा। अब आपको देना है जितना आपको x डायरेक्शन में जाना है, x डायरेक्शन में जाना है 20, तो 20,0 एंटर करते ही आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब आपको y डायरेक्शन में आना है, तो x डायरेक्शन आपको पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 20,0 है। अभी आपने x का डायरेक्शन वैसा ही रखता हुआ आपको y का डिस्टेंस भी देना होगा। जैसे ही आपने 20 किया तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर ऐड करना है आपको x में, तो 20 20 40,0 सॉरी 20, देन आपके पास होगा 40,0। अब नेक्स्ट टाइम आपको फिर x में इंक्रीज़ करना है, तो 60,0। अब y में इंक्रीज़ करना है 60,60 एंटर। देन x में नेगेटिव आना है, देन 40,60। फिर x y में भी कम होना है, तो 40,40 एंटर। फिर x में कम करना है 20,40 एंटर। फिर y में इंक्रीज़ होना है 20,60 एंटर। देन फिर आपको x में कम होना है, तो 0,60 एंटर। एंड वापस से आपको y में कम होना है, तो 0,0, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने एंड कर दिया। एंड एस्केप कमांड से बाहर निकलने के लिए जैसे ही एस्केप करेंगे, स्क्रॉल बटन से आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एंड ये आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि हमने शेप देखा आई शेप, वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ई शेप 50 10 40 20 20 10 20 20 35, ये 35 नहीं है, 35 इट्स ओके। अभी हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट देखेंगे। रिलेटिव कोऑर्डिनेट किस तरह से यूज़ लेना है वो हम देखेंगे। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में एक ही डायरेक्शन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सेकंड वैल्यू हमें 0 देनी होती है। जैसे आपने देखा @ वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, तो @ लगाने की वजह से यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हम होते हैं वो ओरिजिन पॉइंट हो जाता है, यानी वो 0 0 हो जाता है। फिर हम उस तरफ से जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ से केवल उस साइड की डायरेक्शन देंगे, दूसरे साइड को 0 रखेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं L एंटर। फर्स्ट पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए आपने देना होगा @ और @ लगाने का बेटर तरीका है आप DYN यानी डायनेमिक इनपुट ऑन कर दीजिए। इसका शॉर्ट की F12 है। ये ऑन करने के बाद आपको @ नहीं प्रेस करना होगा, वो डिफ़ॉल्ट लग जाएगा। तो आपको जाना है x डायरेक्शन में, सेम वही ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं 20,0 एंटर किया आपने। अभी आपको y डायरेक्शन में आना है, तो x डायरेक्शन को देखना नहीं है कि कितना है वो, आपने x डायरेक्शन में नहीं जाना है तो 0 कर दीजिए, कॉमा जितना y डायरेक्शन में जाना है उतना ही टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ये करने के बाद आपको फिर से x डायरेक्शन में जाना है, तो उतना ही, ना कुछ ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, 20,0। देन y डायरेक्शन में जाना है, बस नेगेटिव का याद रखना है आपको कि नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है, और उसी अकॉर्डिंग आपको डायमेंशन देनी है। तो 0,-20 एंटर, देन 20,0 एंटर एंड 0,60 enter and -20,0 enter, then 0, -20 and -20,0 enter and 0,20 enter, -20,0
एंटर एंड 0, -60। तो आपने देखा एस्केप, आपने देखा जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था सेम उसी जगह से आ गए, उसी जगह पर आ गए हैं हम। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट एंड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। देन नेक्स्ट क्लास हम आगे के चैप्टर में करेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम आगे के 2 मेथड्स देखेंगे कि वो लाइन की जो बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से बनेंगे, तो उसमें वो हम चीज़ चेक करेंगे। थैंक यू।